हेलो एवरीवन, नमस्ते। दिस इज़ मी अनीता। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड साथ ही साथ अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे एंड अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे जो जो आपके कर्तव्य हैं रूटीन वाइज जो आप लोग रेगुलरली करते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं मैसेज। आज हम मैसेज नहीं, आज आप लोगों के लिए गाइडेंस लेंगे कि डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। आफ्टर देन एनर्जीज ऑफ द डे देखेंगे टैरो के माध्यम से, फिर उसके बाद देखेंगे आप लोगों के लिए कुछ एंजल्स मैसेजेस। ठीक है, तो सबसे पहले आज का हम गाइडेंस लेंगे। तो मैंने आप लोगों के लिए गाइडेंस निकाल रखी है, तो इसमें गाइडेंस आज का आया है, इट इज़ नेवर टू लेट टू बी वट यू माइट हैव बीन। इट इज़ नेवर टू लेट टू बी वट यू माइट हैव बीन, यानी कि आप जो होना चाहते हैं या हो सकते हैं वो होने में कभी भी देर नहीं होती। यानी आपने कुछ सोच रखा होगा कि मुझे ये चीज़ बनना है या मुझे इस तरीके से बनना है या इस तरीके की चीज़ें करनी है, तो उसको करने के लिए कभी भी देर नहीं होती। ठीक है, तो मैं उन सभी चीज़ों की बात नहीं कर रही हूँ जिनके लिए एक कैटेगरीज होती है या एक टाइम लाइन्स होता है, उनकी बात नहीं कर रही हूँ। सम टाइम आपकी कुछ डिज़ायर्स होती हैं, कुछ विशेज़ होती हैं, कुछ प्रार्थनाएँ होती हैं जो आप अपनी लाइफ में रखते हैं एंड आप सोचते हैं कि मुझे ये करना है, ये बनना है, यहाँ जाना है, ये चीज़ खानी है, इस तरीके के कपड़े पहनने हैं या फिर इस तरीके की चीज़ें करनी हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें करने के लिए आपको कभी भी देर नहीं होती। यानी आपने वो चीज़ सोच रखी कि मुझे ये होना है या आप वो चीज़ हो सकते हैं, तो उसको करने के लिए कभी भी देर नहीं होती। तो ये आज का मैसेज आया है कि इट इज़ नेवर टू लेट टू बी वट यू माइट हैव बीन। तो आप जो हो सकते हैं उसको होने में कभी भी देर नहीं होती अगर आप सोच लें तो कि मुझे अब ये चीज़ करनी है एंड आप ये अपनी इंटरनल सोल के अकॉर्डिंग करेंगे, यानी अपनी खुशी के लिए करेंगे, अपनी हैप्पीनेस के लिए करेंगे, तो ये अवश्य ही आप कर पाएंगे। यदि आप ये सोचते रहेंगे कि मैं ऐसा करूँगा तो वो कैसा सोचेगा, ये कैसा सोचेगा, मतलब इस तरीके की थिंकिंग रखेंगे तो आप ये वो चीज़ कर ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर यही चीज़ बोला गया है कि आप जो हो सकते हैं उसको होने में कभी देर नहीं होती अगर आप ठान लें तो कि मैं अपनी खुशी देखूँगा, मैं अपनी हैप्पीनेस देखूँगा। सबसे पहले मैं अपनी सोल की डिमांड देखूँगा कि मेरी सोल किस चीज़ को करके खुश होती है, क्या चीज़ें करके खुश होती है, तो मुझे वो चीज़ करनी चाहिए। पॉजिटिव वे में कह रही हूँ, ठीक है, पॉजिटिविटी में। ये नहीं कि सम टाइम होता है कोई लोग नेगेटिव चीज़ें करके खुश होते हैं, तो वो उस चीज़ के लिए नहीं बोला जा रहा है। यहाँ पे पॉजिटिविटी वाली चीज़ों के लिए बोला जा रहा है जो लाइफ में एंड लोगों की लाइफ में भी उस चीज़ का असर डाले एंड लोग भी उस तरीके की चीज़ें सीखें एंड आगे अपनी लाइफ में वो चीज़ें भी अप्लाई करें, यानी पॉजिटिविटी वे में, यानी सकारात्मक रूप की बात की है मैंने। ठीक है, तो अगर ये मैसेज देखिए, इस तरीके की सोच है आपकी कि आप कोई चीज़ करना चाहते हैं एंड उसके लिए बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं, तो आपको वो चीज़ शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि वो डिमांड कर रही है आपकी सोल की, आपको करना चाहिए। यू हैव टू ट्राई इट फॉर यू। ठीक है, अपने लिए ये चीज़ अपने लिए अवश्य ही ट्राई करनी चाहिए अपनी खुशी के लिए। ठीक है, तो फिर से रिपीट कर देती हूँ, इट इज़ नेवर टू लेट टू बी वट यू माइट हैव बीन। आप जो हो सकते हैं या जो बनना चाहते हैं उसको करने में या होने में कभी देर नहीं होती। ठीक है, तो मस्ट ट्राई। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का एनर्जी ऑफ द डे आप लोगों के लिए क्या आ रहा है टैरो के माध्यम से। ओके, तो कार्ड्स निकाल लिए मैंने आप लोगों के लिए। 3 ऑफ सोर्ड्स आया सबसे फर्स्ट, देन आया 6 ऑफ सोर्ड्स एंड द सन आया है रिवर्स बैक, उसके नीचे आया द डेविल। ठीक है, एंड किंग ऑफ वैंड्स आया है द लवर्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड उसी के नीचे आया है डेथ कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पर किसी चीज़ का अंत हो गया आपकी लाइफ में, यानी डेथ, यानी उस चीज़ का कंप्लीशन हो गया, एंडिंग हो गई आपकी लाइफ में, ट्रांसफॉर्मेशंस का टाइम आ गया, चेंजिंग का टाइम आ गया है। तो जो वाइब्रेशंस आ रही है यहाँ पे, किसी का हार्ट ब्रोकन हुआ है, बहुत बुरी तरीके से दिल टूटा है उसका, एंड ये है थर्ड पार्टी, यानी 3 सोर्स है यहाँ, तो यहाँ पे इसका मतलब है थर्ड पार्टी का, एंड वाइब्रेशंस भी उसी की आ रही क्योंकि यहाँ ट्विन फ्लेम जर्नी की जो वाइब्रेशंस आ रही है, द लवर्स ये बता रहा है कि ट्विन फ्लेम जर्नी है, साथ ही साथ यहाँ पे द डेविल, तो इसका मतलब है कि ट्विन फ्लेम जर्नी कंफर्म्ड है, एंड 3 ऑफ सोर्ड्स भी है यहाँ पे। तो 3 ऑफ सोर्ड्स का मतलब है कि 3 ऑफ सोर्ड्स यानी जो थर्ड पार्टी थी आपकी लाइफ में, ये फीमेल कोई हो सकती है आपके पर्सन की लाइफ में, या फिर आप अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग इस चीज़ को रेजोनेट कीजिएगा जो भी आपकी सिचुएशंस होगी। ठीक है, तो जो ये थर्ड पार्टी है, जो भी ये मेल है फीमेल है, तो आपके अकॉर्डिंग, ठीक है, तो उसका दिल पूरी तरीके से टूट चुका है, यानी उसका दिल टूटा है एंड राइट नाउ वो आपकी लाइफ से मूव ऑन कर रही है, यानी कि
की आपकी लाइफ से निकल रही है, आउट हो रही है। एंड उसकी लाइफ का जो सन है, यानी उसकी लाइफ का जो सन था, यानी जो लाइट थी, जो हैप्पीनेस थी, जो पॉजिटिविटी, जिसका जो मतलब उसका अच्छा टाइम जो कह सकते हो आपकी, जो अच्छा टाइम था, गुड लक वाला टाइम था, वो पूरी तरीके से रिवर्स बैक हो गया। यानी कि उसका सन उदय अब जो था पहले वो अस्त हो गया। यानी कि उसका जो गुड लक वाला टाइम था, जो अच्छा टाइम था, उसका टाइम ख़त्म हो गया है। क्योंकि यहाँ पे द डेविल कार्ड आया, क्योंकि वो थर्ड पार्टी है। एक तो थर्ड पार्टी है एंड आप एक जर्नी में हो, एंड उस जर्नी में उसका मतलब एक होता है ना, पार्ट होता है। तो उस पार्ट के लिए वो आई थी आपकी लाइफ में, एंड उस कुछ लेसन देने के लिए आई थी। यानी कि कुछ चीज़ें आप लोगों की लाइफ में आपको सिखानी आई थी। एंड वो फेज़ था आपकी लाइफ का जो अब कंप्लीट हो गया है। तो उसको ये फेज़ मिला था, ये टाइम मिला था आपकी लाइफ में आने का। तो लेकिन उसने उस टाइम का गलत इस्तेमाल किया है आपकी लाइफ में, यानी अपने गलत कार्यों द्वारा, द डेविल एनर्जी के द्वारा, यानी गलत चीज़ें करके आप लोगों की लाइफ को डिस्ट्रॉय भी करना चाहती थी एंड आपकी लाइफ में ज़बरदस्ती रहना भी चाहती थी। ठीक है, तो यहाँ 555 भी मैंने देखा। तो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है बहुत बड़े लेवल का आप लोगों की लाइफ में। ठीक है, एंड उसकी लाइफ का जो सन है पूरी तरीके से अस्त हो चुका है एंड उसकी लाइफ में छा गया अंधकार। उसकी वजह है द डेविल, क्योंकि उसने एक के बाद एक गलत चीज़ें की हैं आपके पर्सन के ऊपर एंड उनको पूरी तरीके से बांध कर रखा है गलत चीज़ों की वजह से, एडिक्शंस की वजह से, ब्लैक मैजिक की वजह से। एंड पूरी तरीके से आप दोनों को सेपरेट कर रखा है। इन सभी चीज़ों को अप्लाई करके आप लोगों की लाइफ में गलत चीज़ें, यानी कि गलत चीज़ें, यानी जो तंत्र मंत्र या ब्लैक मैजिक या ये इस तरीके की चीज़ें की है जिससे कि आप लोग एक दूसरे से अलग हो जाएं, दूर हो जाएं। एडिक्शंस डाला आप लोगों की लाइफ में जानबूझकर। ठीक है, तो उसने बहुत सारी गलत चीज़ें की, नेगेटिव फॉर्म में वो चीज़ें की हैं, जिसका एक टाइमिंग होता है। ठीक है, एक टाइम जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं ना, जो लोग करके बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं एक टाइम में कि हमारा टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, हमने ये किया है तो ये चीज़ें वर्क कर रही हैं। देखिए, एक टाइमिंग में वो चीज़ें बहुत अच्छे से वर्क करती हैं एंड आप बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं, आपका हर कार्य भी होता है। लेकिन उसका एक टाइमिंग होता है, नेगेटिविटी का एक टाइमिंग होता है एंड जैसे वो टाइम ओवर होता है, पूरा होता है, वो फायर बैक करती है। एंड वो फायर बैक किस पे करती है? जो इंसान किसी पे करवाता है फायर बैक, वो उसी पर करती है, क्योंकि उसको भी स्थान चाहिए होता है तो वो स्थान ढूंढती है। एंड ये स्थान वही इंसान होता है जो दूसरों पे करवाता है वो चीज़ें, क्योंकि उसको भी अपना स्थान चाहिए तो वो वहीं पे जाती है, उसी इंसान के ऊपर फायर बैक करती है जो इंसान करवाता है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इनका टाइमिंग ख़त्म होते ही वो पूरे अपने मतलब डबल वे में फायर बैक करती है एंड आपकी लाइफ में डिस्ट्रॉय आ जाता है, यानी तबाही आ जाती है एंड आप समझ नहीं पाते हो कि क्यों हुआ मेरी लाइफ में। मेरी लाइफ में तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपके बैड कर्मास, नेगेटिविटी, जो ब्लैक मैजिक, इस तरीके की चीज़ें करना, बहुत ज़्यादा बुरा कर्मा फेस करना पड़ता है आपको एक टाइमिंग के बाद। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ों से हमेशा दूर रहिएगा। इन सभी चीज़ों में कभी भी अगर कोशिश करे कोई तो भी नहीं जाना चाहिए आपको। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि ये थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से निकल रही है एंड उसकी वजह है द डेविल। ये फायर बैक कर रहा है उसकी लाइफ में, क्योंकि इसका टाइमिंग ओवर हो गया एंड वो आपकी लाइफ से निकल रही है एंड उसकी लाइफ का जो सन है वो अस्त हो चुका है एंड यहाँ पर वर्क कर रहे हैं आपके पूर्वज पूरी अच्छे से, यानी आपके पूर्वजों का आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स वर्क कर रही है एंड आप लोग आ रहे हैं अपनी यूनिटी में, अपनी पार्टनरशिप में आ रहे हैं। द लवर्स कार्ड बता रहा है कि आप लोग अपनी पार्टनरशिप में आ रहे हैं एंड आपके जीवन में ईश्वर की ब्लेसिंग्स भी आ रही है। आपको उन कार्यों पर लगाया गया है जो आपकी लाइफ की ब्लेसिंग्स को बढ़ा रहे हैं, यानी आपकी लाइफ के पेंटिकल्स को बढ़ा रहे हैं, उनके लिए रास्ते तय कर रहे हैं, बना रहे हैं, यानी अपॉर्चुनिटीज़ बना रहे हैं, यानी अ न्यू फाइनेंशियल ऑफ कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, यानी नए नए तरीके आपकी लाइफ में आ रहे हैं जिससे अपॉर्चुनिटीज़ आ रही, जिससे कि आप अपनी लाइफ में अपने पेंटिकल्स को यानी अबंडेंस को बना सकें। एक बड़े लेवल की अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही ईश्वर की तरफ से एंड ये 10 ऑफ पेंटिकल्स के रूप में बदलने वाली पूरी तरीके से आपकी लाइफ में वेल्थ होगा, बहुत सारा फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ होगी, फैमिली होगी, एक लॉन्ग टर्म सक्सेस होगी, एक लंबे टाइम तक आप एक हैप्पीनेस वाली, एक सक्सेसफुल लाइफ जिएंगे एंड पूरी तरीके से वेल्थी भी होगी एंड फुलफिल्ड होगी ये आपकी लाइफ। ठीक है, तो इस तरीके की वाइब्रेशंस आ रही है ट्विन फ्लेम जर्नी वालों के लिए। एंड बॉटम कार्ड इज़ है क्वीन ऑफ सोर्स। तो इसकी जो नज़रें थी आप लोगों की, ये पूरी तरीके से आपकी हर एक्टिविटीज़ पे नज़र रख
रखती थी, पूरी तरीके से अपने डायरेक्शंस को आपकी लाइफ पर रखा हुआ था आप लोगों की, कि आप लोगों की एक्टिविटीज़ क्या उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों को डिस्टर्ब करती थी। आप लोगों की लाइफ में गलत चीज़ें अप्लाई करके आप लोगों को लगता था कि हम पे नज़र नहीं रखती है, लेकिन ये पूरी तरीके से नज़र रखती थी, हर एक्टिविटीज़ पर नज़र रखती थी, हर चीज़ का ध्यान रखती थी कि कब क्या कैसे क्यों आप कर रहे हैं। एंड उसको बिगाड़ने के लिए द डेविल यानी नेगेटिविटी का सहारा लेती थी बहुत ज़्यादा, जिसका हो गया अंत। एंड आपके लोगों की लाइफ में आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन बड़े लेवल का, ठीक है, यानी ट्रांसफॉर्म हो रही है आप लोगों की लाइफ। तो आपको 555 की एनर्जीज भी मिल रही होगी बहुत ज़्यादा, जिसका मतलब है कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है बड़े लेवल का, आप चेंजिंग चल रही है आप लोगों की लाइफ में। आपको पता चल रहा है आपको अपनी जर्नी के बारे में एंड आपकी जर्नी के फेजेस के बारे में, एक एक कि किस किस तरीके से आप इस जर्नी में होकर जाते हैं एंड क्या क्या चीज़ें आती हैं एंड क्या क्या चीज़ें आपको सिखाने के लिए आती हैं, बताने के लिए आती हैं। तो वो सारी चीज़ें 1 बाय 1 आप सीख भी रहे हो एंड आप अपनी डायरेक्शन की तरफ जा रहे हो। एंड यहाँ पर जैसा कि मैंने बोला, डिवाइन एंड आपके पूर्वज बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी ये एनर्जीज आप लोगों की लाइफ से आउट हो रही है, यानी कि आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स भी वर्क कर रही है, जिसकी वजह से ये एनर्जी आप लोगों की लाइफ से आउट हो रही है। क्योंकि देखिए, जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है वो किसी न किसी बड़े पर्पस के लिए बनाए गए होते हैं, यानी किसी न किसी कार्य के लिए बनाए गए होते हैं एंड उनको वो कार्य करना होता है किसी न किसी टाइम पे। तो वो टाइम हो गया, यानी कि आपका डिवाइन टाइमिंग आ गया है उस चीज़ को करने के लिए। तो हर प्रकार की नेगेटिविटी को आप लोगों की लाइफ से आउट किया जाएगा, हटाया जाएगा, क्लीन किया जाएगा, आपकी लाइफ को एक पॉजिटिव फॉर्म में लाया जाएगा एंड हर तरीके की अबंडेंस को भी आपकी लाइफ में लाया जाएगा, ताकि आप हर तरीके से फुलफिल्ड भी हों। एंड जो आप अपनी लाइफ में जो आपने पेन देखा, सफरिंग्स देखी, जो आपका टाइम ख़राब हुआ एंड जिन लोगों ने आपके टाइम को ख़राब किया, उन लोगों को आउट किया जा रहा है एंड आपका पे ऑफ किया जा रहा है आपके टाइम को ख़राब करने के लिए। एंड जो भी चीज़ें आप कठिनाइयों में रहे और सफ़र किया, आपने बहुत ज़्यादा पेन देखा है, तो उस चीज़ के लिए भी आपको रिवॉर्डेड किया जाएगा, क्योंकि आपने उसके माध्यम से कुछ ना कुछ सीखा ही है। आपने अपने आप को लेवल अप किया, यानी आपने अपने आप को ऊपर उठाया है, अपनी नॉलेज को बढ़ाया है, अपनी कैपेबिलिटी को, अपनी स्किल्स को, अपनी खूबियों को जाना है एंड उसके माध्यम से आप आगे भी बढ़े हो एंड आप एक एक करके अपॉर्चुनिटीज़ भी देख रहे हो एंड अपने जो बड़े लेवल की सक्सेस है उस तरफ जा रहे हो। एंड आप लोगों की यूनिटी आ रही है, यानी यूनियन आ रहा है बहुत जल्दी आप दोनों पार्टनरशिप में भी आने वाले हो, ठीक है। एंड आप दोनों इंजॉय करने वाले हो 10 ऑफ पेंटिकल्स की लाइफ को, यानी एक फुलफिल्ड लाइफ जिस पर ईश्वर की एंड आपके पूर्वजों की, आपके कुल देवी देवताओं की ब्लेसिंग्स होगी भर भर कर। एंड आप अपने सोल पर्पस को भी करेंगे जिस चीज़ के लिए आपने को ईश्वर ने तैयार किया था, ठीक है। तो ये है मैसेज, जिनसे भी जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा अपने साथ, ठीक है, एंड उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी वालों के लिए कि थर्ड पार्टी आप लोगों की लाइफ से, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, ठीक है, सिचुएशंस भी हो सकती है, कोई नेगेटिव या कोई नेगेटिव पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में, कोई भी हो सकता है जो आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी मतलब डिस्ट्रैक्शंस एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स, नेगेटिविटी जो आप लोगों की लाइफ में अप्लाई कर रहा था, जिसकी वजह से आप लोग डिस्टर्ब थे बुरी तरीके से, ठीक है। तो आप लोगों की लाइफ से ऐसे लोगों को बिल्कुल आउट किया जा रहा है, यानी डेथ हो गई है, यानी कि अंत हो गया है। तो जहाँ अंत होता है वहाँ से एक नई शुरुआत भी होती है, यानी आप लोगों की लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं, ठीक है, एंड आप लोग अपनी डेस्टिनेशंस की तरफ बढ़ रहे हैं, ओके। तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए कुछ एंजल्स मैसेजेस क्या आ रहे हैं और ओके। तो कार्ड्स निकाल लिए मैंने आप लोगों के लिए। फर्स्ट आया है नो कांटेक्ट। तो मे बी आप और आपके पर्सन नो कांटेक्ट जोन में हो, यानी कि आप दोनों का बिल्कुल नो कांटेक्ट हो, बिल्कुल एक दूसरे से बात भी नहीं करते हो, यानी एक दूसरे से एनर्जी वाइज भी दूर हो, मतलब आप दोनों सेपरेटेड हैं पूरी तरीके से एंड एनर्जी वाइज कनेक्टेड है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। एंड उसके बाद आया है ब्लेसिंग्स ऑफ कुल देवी देवता। तो आप लोगों के ऊपर जैसे कि मैंने बताया कि ब्लेस डिवाइन की, आपके पूर्वजों की एंड आपके कुल देवी देवताओं की बहुत मतलब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स है, जिसकी वजह से आपने अपनी यूनिटी को प्राप्त करने वाले, यूनियन में आने वाले हो एंड अबंडेंस को प्राप्त करने वाले हो, ठीक है। तो आपके जो आप जिस तरीके से आप अपने कुल देवी देवताओं को पूजते हैं, उस रिचुअल के अकॉर्डिंग उनको अवश्य ही पूजते रहें, उनका नाम लेते रहें अपनी लाइफ में एंड उनसे प्रार्थना करते रहें अपने लाइफ की प्रोटेक्शन का एंड आपको लाइफ की सिक्योरिटी का, कि आपकी लाइफ सिक्योर रहे, सही डायरेक्शन में रहे। तो आप लोगों को अवश्य ब्लेस करेंगे वो लोग, ठीक है। तो चलिए आज के लिए यही मैसेज था आप लोगों के लिए। होप सो यू लाइक दैट एंड अंडरस्टैंड दैट, ओके। तो टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड मैसेज अपने साथ उतना ही लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट करता हो, ओके। तो टेक केयर, बाय ऑल ऑफ यू एंड कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे।